हेलो दोस्तों, आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है राज्य स्तर पर सबसे अधिक और सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिलों का आपको नाम बताना है। तो ये राज्य स्तर यानी कि हम उत्तराखंड राज्य की बात कर रहे हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि उत्तराखंड राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल वाला ज़िला कौन-सा है और सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला ज़िला कौन-सा है? अगर आप जानते हैं आंसर ज़रूर कमेंट करें। जो बच्चे नहीं जानते हैं इसका सही आंसर होगा, देखिए जो उत्तराखंड राज्य है इसमें सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला जो ज़िला है वो है आपका उत्तरकाशी और जो सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला ज़िला है वो है आपका हरिद्वार। लेकिन इसी में अगर आयोग कई बार घुमा के प्रश्न पूछे और वो आपसे प्रश्न करे कि ज़िले के, ठीक है, उत्तराखंड जो राज्य है उसमें ज़िले के कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से, ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न है ज़िले के कुल क्षेत्रफल में, जो ज़िला है उसके कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम प्रतिशत वाला ज़िला कौन सा है? तो सर्वाधिक यहाँ पे आपका उत्तरकाशी भी नहीं होगा, चमोली भी नहीं होगा, पिथौरागढ़ भी नहीं होगा, बल्कि वो होगा आपका रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो ज़िले के कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से जो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं रुद्रप्रयाग में और सबसे कम पाए जाते हैं हरिद्वार में। तो हरिद्वार में तो आप अगर वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें राज्य स्तर पर तब भी सबसे कम हरिद्वार में है और ज़िले के कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो भी हरिद्वार में ही आपका क्या है, सबसे कम वन है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आपसे पूछा जाता है कि राज्य स्तर पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले, तो आपका उत्तर होगा उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली और पौड़ी। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले, तो यहाँ पे जहाँ पे आपका वन प्रतिशत लग जाएगा वहाँ पे आपका फर्स्ट नंबर पे आंसर होगा रुद्रप्रयाग, उसके बाद उत्तरकाशी, फिर टिहरी और पिथौरागढ़। अब इसी में अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि सबसे कम वन प्रतिशत वाले 4 जिले, तो सबसे कम वन प्रतिशत यहाँ पे प्रतिशत आया है, तो प्रतिशत कम में मैंने आपको हरिद्वार ही बताया था पहले नंबर पे। ठीक है, और फिर इसके बाद आता है उधम सिंह नगर, बागेश्वर और चमोली। तो ये डाउट आई होप आपके अब क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूज है तो इस पर मैं आपके लिए एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको उत्तराखंड वन और वन आंदोलन और जो वन्य जीव है उसके बारे में